This conference will now be recorded. आपको कल 5 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, फंक्शंस बनाने के लिए। हम पहले उसको देखते हैं कि आपके वो क्वेश्चन ठीक है या नहीं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इन फंक्शंस की एप्लीकेशन सीखेंगे फिर। जी, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप अपना सॉल्यूशन निकाल के बैठें। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपके पास गिवन था P इज इक्वल टू 40 माइनस 5Q। 40 माइनस 5 हमने इसका रेवेन्यू फंक्शन और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले तो रेवेन्यू फंक्शन के लिए इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्वांटिटी इसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रही है, Q। तो जब इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 40Q माइनस 5Q का स्क्वायर। 40Q माइनस 5Q का स्क्वायर। ओके होगी बात। तो ये हमारे पास आ गया रेवेन्यू का फंक्शन। और अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना चाहेंगे तो रेवेन्यू का डेरिवेटिव ले लेंगे। क्या करेंगे, रेवेन्यू का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 40 माइनस 10Q। चले जनाब, जिसका ये क्वेश्चन ठीक है उसके ये 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। रेवेन्यू फंक्शन बनाना 1 नंबर, मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन बनाना फिर दूसरा नंबर। डन। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपके पास प्राइस का फंक्शन गिवन है, एवरेज कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट का फंक्शन बनाना है। तो प्रॉफिट का फंक्शन हमें पता है, प्रॉफिट के फंक्शन को हम डिनोट कर लेते हैं पाई से। एक नोटेशन है, मोस्टली इकोनॉमिक्स के अंदर पाई से डिनोट किया जाता है, इसलिए हम भी पाई से डिनोट कर लेते हैं, जिसका फार्मूला होता है R माइनस सी। जिसका फार्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो प्राइस फंक्शन से रेवेन्यू बनाएंगे, एवरेज कॉस्ट से कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो आ जाए जनाब, P मेरे पास है 100 माइनस 10Q। इससे मैं R फाइंड कर लेता हूं 100Q माइनस 10Q का स्क्वायर। 100Q माइनस 10Q का स्क्वायर। एवरेज कॉस्ट मेरे पास है क्वेश्चन के अंदर 60Q माइनस 100 प्लस 40 ओवर Q। तो यहां से हम कॉस्ट का फंक्शन कैसे बनाएंगे, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। ये कल हमने बात सीखी है। अब हमने फाइंड करना है इसका प्रॉफिट का फंक्शन, R माइनस सी 100Q माइनस 10Q का स्क्वायर माइनस 60Q स्क्वायर। बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे।
तो प्रॉफिट का फंक्शन आ गया मेरे पास -70Q का स्क्वायर प्लस 200Q -40। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है आप जिसका ये क्वेश्चन ठीक है। इसका कोई ये नहीं कि आपका आधा स्टेप ठीक है एंड पे गलत है। आंसर गलत है तो 0 नंबर, आंसर ठीक है तो फुल नंबर, क्योंकि हमारा आंसर पे ही अपना क्वेश्चन अब बेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Q इज इक्वल टू 300 माइनस 10P और C इज इक्वल टू 600Q स्क्वायर माइनस 8000Q प्लस 1000। तो ये जो हमारा क्वांटिटी फॉर्म में फंक्शन है, पहले हम इसको P फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी जाकर ये R माइनस C होगा, क्योंकि जो C है उसके अंदर क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है, तो इस फंक्शन के अंदर भी क्वांटिटी का इस्तेमाल होना जरूरी है। तो हमने ये सीखा था कि मैं अगर इसको कन्वर्ट कर दूं 10P इज इक्वल टू 300 माइनस Q, P इज इक्वल टू 300 over 10 माइनस Q over 10। तो P मेरे पास आ गया 30 माइनस 0.1 Q। अब मैं इसका R फाइंड कर लेता हूं। R इज इक्वल टू 30P माइनस 0.1, सॉरी P ने Q, तो Q फॉर्म में आ गया ना, 30Q माइनस 0.1 Q का स्क्वायर। अब हम क्या करें, अब हम कर लेते हैं प्रॉफिट का फंक्शन R माइनस C। R मेरे पास आ गया 30Q माइनस 0.1 Q का स्क्वायर माइनस 600Q स्क्वायर प्लस 8000Q माइनस 1000। तो मेरा आंसर आ गया माइनस 600.1 Q स्क्वायर प्लस 8030Q माइनस 1000। ये आंसर भी आपका 3 नंबर का है। ओके होगी बात? चलें, उसके बाद आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, वैसे तो इसके 5 नंबर होने चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस में मैक्सिमम मार्क्स ही 3 है, इसलिए इसके भी नंबर तो हम 3 ही रखेंगे, लेकिन ये जरूर जज करेंगे कि ये क्वेश्चन ठीक किसका हुआ। तो हम बनाते हैं प्रॉफिट का फंक्शन। पहले तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर जो रेवेन्यू का फंक्शन बन रहा है वो बन रहा है 300Q। क्या बन रहा है? 300Q। इसके अंदर आपके पास ये कॉस्ट का फंक्शन है और साथ वो कहता है 5% ऑफ सेल्स आपने कमीशन भी पे किया। आप मुझे इतना बता दो कि इस कमीशन के पे करने से आपका प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा? इस कमीशन के पे करने से आपका प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा? सारे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट पहले से कम होगा। तो हम फार्मूला बनाते हैं, प्रॉफिट मेरे पास हो जाएगा माइनस कमीशन।
कमीशन पे करना पड़ जाए, टैक्स पे करना पड़ जाए, तो हमारा प्रॉफिट पहले से कम हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट पहले से कम हो जाएगा। तो क्या की बात? तो फार्मूला लिखते हैं, आर मेरे पास है 300 क्यू, कॉस्ट मेरे पास है 30 क्यू स्क्वायर प्लस 600 क्यू माइनस 140 माइनस कमीशन बताओ कितना है? हर बंदा कमीशन बताए कितना है जी? हाँ जी, कुछ लोग सही बता रहे हैं। चलें जी, देख लेते हैं फिर। वो आएगा कितने परसेंट है? 5% ऑफ सेल। और सेल और रेवेन्यू एक ही चीज होती है। सेल्स और रेवेन्यू एक ही चीज होती है। तो पूरा रेवेन्यू लिखना है। क्या करना है? पूरा रेवेन्यू लिखना है, सिर्फ प्राइस नहीं लिखनी। बात समझ लगी? बस काम खत्म हो गया। अब आ जाए शनिम, आपका क्या क्वेश्चन है? -30 क्यू स्क्वायर 0.05 होगा। 5% कितना है? 0.05 -30 क्यू स्क्वायर प्लस 900 क्यू माइनस 140 माइनस 15 क्यू आ रहा है। तो हमारा प्रॉफिट का फंक्शन बन गया -30 क्यू स्क्वायर प्लस 885 क्यू माइनस 140। 885 क्यू माइनस 140। ये भी आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर होगी बात? जी, आगे चलें फिर। लास्ट, Q इज इक्वल टू 400,000 माइनस 20 P। सबसे पहले हम इसका P बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका, क्योंकि पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें P नहीं बनाना पड़ता, वरना हर क्वेश्चन में P बनाना पड़ता। तो P इज इक्वल टू 400,000 ओवर 20 माइनस Q ओवर 20। तो P मेरे पास आ गया, 0 से 0 कैंसल हो गया, 20,000 माइनस 1 को 20 पे डिवाइड करो या इसको एज इट इज रहने दो। मेरे पास रेवेन्यू आ गया 20,000 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 20। एक नंबर यहां तक। और मार्जिनल रेवेन्यू 20,000 माइनस क्यू ओवर 10, क्योंकि 2 नीचे ले आएंगे ना, पावर पहले करेंगे, पावर में से कम करेंगे, तो एक नंबर इसका। तो टोटल 2 नंबर का ये सवाल है। तो टोटल हमारे मार्क्स हो गए 13। तो अब अपने अपने मार्क्स बताओ, आउट ऑफ 13 कितने आए हैं? सही सही बताने हैं।
उसामा के 10 नंबर हैं, अजीम के पूरे, अली हमजा के भी 10 हैं, मोहम्मद अली के 11, उर्वा के, ईशा के 13, महरीन के 10, रिमजा के 10, रिमशा और सना आपने नहीं बताया, शानिम के 11, अरहा के 10, रिमशा और नुरेज के 10, सना ने नहीं बताए, सना के 10 हैं। चले जी, अब अपने अपने आंसर्स को टैली करें, अपने अपने आंसर्स को टैली करें। ठीक हो गया जनाब। तो हम आगे इस तरह के क्वेश्चन को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम बेसिक लेवल का पढ़ेंगे और फिर जैसे जैसे टाइम इसका आएगा हम इसका फर्दर इस चीजों को देखते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ Q is equal to 100 minus 5p and C is equal to 20Q square minus 9900Q plus 1000। सवाल ये है, फाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स where profit is maximum। सवाल लिखें पहले पूरा, फाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स where profit is maximum। क्वेश्चन लिख लिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आप देखें किस फंक्शन को मिनिमम या मैक्सिमम करना है। तो क्वेश्चन के अंदर एक फंक्शन बताया होगा, सबसे पहला स्टेप है उस फंक्शन को बनाना। तो सबसे पहले जल्दी से 1 मिनट लगाएं, प्रॉफिट का फंक्शन बनाएं, जल्दी कर लें जरा। जब फंक्शन बन जाए तो डन का मैसेज कर देना ताकि फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, हो गया। पहले आपने प्रॉफिट का फंक्शन बनाना है। चलें, सबसे पहले प्रॉफिट का फंक्शन आपको पता है आर माइनस सी होता है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें सी तो गिवन है लेकिन आर नहीं गिवन। सी गिवन है बट आर हमारे पास गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम आर बनाते हैं।
5p इज इक्वल टू 100 माइनस q और p इज इक्वल टू 100 ओवर 5 माइनस q ओवर 5। तो p मेरे पास आ गया 20 माइनस 0.2 q। मैं इससे r भी फाइंड कर लेता हूं, 20q माइनस 0.2 q का स्क्वायर। तो आ जाए जनाब 20q माइनस 0.2 q का स्क्वायर माइनस 20q स्क्वायर प्लस 9900q माइनस 1000। तो मेरा प्रॉफिट का फंक्शन बन गया माइनस 20.2 का स्क्वायर प्लस 9920 माइनस 1000। फंक्शन बनाने के बाद अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट मिनिमम और मैक्सिमम वाला। मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट कर दो, फंक्शन बनाओ, फिर उसका डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट कर दो, फंक्शन बनाओ और उसका डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट करो। तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, माइनस 40.4 क्यू प्लस 9920, इसको 0 के बराबर पुट कर दो, माइनस 40.4 क्यू प्लस 9920 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताएं क्यू की क्या वैल्यू आ रही है। क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस माइनस कैंसल, 9920 डिवाइडेड बाय 40.4। क्यू किसके बराबर आ गया, 245, 245। तो जनाब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़े, वो कहता है फाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। पता कैसे चलेगा कि इसके ऊपर मैक्सिमम है, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें, नेगेटिव आ गया, और जब नेगेटिव होता है तो हम कहेंगे प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट Q is equal to 245. Profit is maximum at Q is equal to 245. और मैं आपको एक राज की बात बताने लगा हूं, जब Q का आंसर एक ही आ रहा हो ना, तो फिर हमें सेकंड डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। ये ऑब्वियस होता है कि उसके ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमम है। हाँ, अगर दो वैल्यूज आए तो फिर चेक करना पड़ेगा कि मिनिमम किसके ऊपर है और मैक्सिमम किसके ऊपर है, वरना 99% ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन के अंदर एक ही वैल्यू आती है और वही सेकंड डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत ही नहीं होती। अगला क्वेश्चन लिखें जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लिखवाने लगा हूं। इफ सेल प्राइस पर यूनिट is 400 and average cost is 40Q minus 1200 plus 10 over Q. Find number of units where profit is maximum
and 3% commission, 3% of sales commission will be paid. जल्दी करें, ये क्वेश्चन आपने 5 मिनट में करना है। 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास और सबने करना है। स्टार्ट कर दें जनाब करना। जब क्वेश्चन हो जाए तो आप एक डन का मैसेज कर दीजिएगा। आंसर भी बताएं कितना आ रहा है। मोहम्मद अली का 20 आ रहा है। नेक्स्ट, बाकी लोग भी बताएं। अच्छा, जब भी तक जितने लोग हैं उनका आंसर 20 आ रहा है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट का फंक्शन जो कि होता है R माइनस सी। हमें चाहिए प्रॉफिट का फंक्शन जो कि होता है R माइनस सी। ओके होगी बात। अब R हमारे पास होगा R इज इक्वल टू 400 क्यूब और C मेरे पास आएगा, एवरेज कॉस्ट को मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 40 क्यू स्क्वायर माइनस 1200 क्यूब प्लस 10।
यहां तक ठीक है सबका? तो प्रॉफिट का फंक्शन मेरे पास आ जाएगा आर माइनस सी, और माइनस कमीशन भी आएगा। 3% कमीशन है सेल्स का, और सेल्स हम कहते हैं रेवेन्यू को। सेल्स हम किसको कहते हैं? रेवेन्यू को। क्योंकि बात, तो प्रॉफिट का फंक्शन हमारे पास आ गया माइनस 40Q² प्लस 1600Q माइनस 10 माइनस 400 का 3% लिया तो 12 आ गया। तो माइनस 40Q² प्लस 1588Q माइनस 10। सबसे पहले हमारा काम होता है फंक्शन बनाना, हमने वो फंक्शन बना लिया। फिर उसका डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट करना। पहला स्टेप फंक्शन बनाना, दूसरा स्टेप डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट कर देना। तो ले जरा इसका डेरिवेटिव, माइनस 80Q प्लस 1588। फिर इसको 0 के बराबर पुट कर दें तो Q मेरे पास आ जाएगा 1588 डिवाइडेड बाय 80। अब बता दें अपना आंसर 19.85 अप्रोक्सीमेटली 20। ओके की बात जनाब? जी जनाब, यहां तक ओके है? चैलेंज उसामा भाई, सेकंड डेरिवेटिव आप ले जरा। सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं आप मिनिमा या मैक्सिमा को चेक करने के लिए। वो माइनस 80 आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो प्रॉफिट मैक्सिमम। ये तब सेकंड डेरिवेटिव हम लिया करेंगे यहाँ पे जब Q की 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम के लिए होता है और कॉस्ट मिनिमम के लिए होती है। जब हम कॉस्ट, कभी कॉस्ट के ऊपर भी सवाल आ जाता है, तो कॉस्ट के लिए वो कहेगा कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएं कि कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन लिख लें जो आपने कल घर से करने हैं, और हमारी यही कोशिश होगी कि कल हम इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है? तो जितना जल्दी हम कंप्लीट करेंगे डेरिवेटिव का टॉपिक, ईद से पहले आपकी उस दिन के बाद छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। चिल करो आप लोग फिर, लेकिन मेरे ख्याल में ये जाएगा मंगल वाले दिन तक हमारी क्लासेस जाएंगी, क्योंकि इसकी असाइनमेंट्स भी हैं। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन लिखें जरा। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि कल 1 बजे लेक्चर, बिल्कुल 1 बजे, ईद से पहले सारे दिन ओपन है आपके। ईद से पहले क्लासेस सारी होंगी। क्वेश्चन लिखें जरा। ईद से पहले से मुराद ये है, फ्राइडे को ईद नहीं है यार, क्या हो गया? फ्राइडे को कहाँ ईद हुई? थर्सडे को बनेगी। आज 25 रोजा है ना? किसी को पता है आज रोजा कौन सा है भला? 24 है, 25 है? कैलेंडर पे 25 आ रहा है यार। कैलेंडर पे 25 आ रहा है, आप लोगों का 25 आ रहा है।
लो जी, अभी भी आप लोगों को भी नहीं पता, कुछ लोग 25 कह रहे हैं, कुछ लोग 24 कह रहे हैं। चलो, या ईद बन जाएगी जुमेरात की या जुमे की, लेकिन मुझे लगता है फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा। फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा, पहला रोजा जुमे को था या जुमेरात को था? चलो छोड़ो यार, बुध को था। अच्छा यार, प्रॉब्लम यह है कि वो कैलेंडर में भी हो सकता है आगे पीछे हो गया हो, क्योंकि हम भी आधे तो टेक्निकल हैं। थर्सडे या फ्राइडे को होगा तो ठीक है, आपको जो छुट्टियां भी हैं बुध जुमेरात और जुमा की, बुध जुमेरात और जुमे की छुट्टी है आपको, फिर आगे उसके बाद क्लासेस शुरू। अगर मुझे लगता है कि अगर जुमे को ईद होगी तो फिर हफ्ते को भी छुट्टी देनी पड़ेगी। चलो देख लेते हैं, हम अपना टारगेट तो पूरा करें। क्वेश्चन लिखें जरा। इफ Q is equal to 150,000 minus 300 P, find number of units where revenue is maximum। मैं दोबारा बता दूं, जिसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है ना, पहले वो फंक्शन बना लिया करो, फिर उसका डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट कर दिया करो बस। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, if sale price per unit is 120 and cost is equal to 200 Q square minus 1980 Q plus 1000, find number of units where profit is maximum and 5% of sales commission will be paid। Five percent of sales commission will be paid। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। if Q is equal to 200 minus 40P and average cost is equal to 30Q minus 600 plus 20 over Q, find maximum profit।
अब जरा गौर फरमाए, पिछले क्वेश्चन में कहता था फाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम, यहां पर लिखा हुआ है फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। इसमें क्या करेंगे, जो यूनिट हमारे फाइंड होंगे वो प्रॉफिट के फंक्शन में पुट कर देंगे, जो यूनिट हमारे फाइंड होंगे वो प्रॉफिट के फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। तरीकाकार वही है, जब क्वांटिटी फाइंड हो जाएगी वो प्रॉफिट के फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। अगले सवाल पे आए, इफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 50Q minus 800 plus 20 over Q, find number of units where cost is minimum, where cost is minimum। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लें। अच्छा, आपने करना क्या है कि ये क्वेश्चन लिख कर ना, जिसको टाइपिंग करनी आती है टाइप करके पीडीएफ में मुझे सेंड भी करेगा। किसी को आती है टाइपिंग करनी? टाइपिंग करके पीडीएफ में कन्वर्ट करना किसी को आता है या नहीं? ठीक है शानिम, आप ही कर देना। बल्कि जिसको आता है ना वो टाइम निकाल के मुझे ना, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूँ ना डेली बेस पे, वो टाइप करके ना मुझे पीडीएफ पे सेंड कर दिया करो, ताकि अगर किसी के पास चीजें मिस भी हो जाए तो बंदा उसको सेंड कर देता है। तो स्पेशली डेरिवेटिव के तो लाजमी सेंड करने हैं। तो क्वेश्चन लास्ट लिखें, इफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 20Q स्क्वायर माइनस 3000Q प्लस 500 minus 100 over Q, find number of units where marginal cost is minimum। लो मेरे भाई, ये 5 सवाल आपने कल करके आने हैं। ये 5 सवाल आपने कल करने हैं और ये सारे के सारे 3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है? तो बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।